जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग गगनयान के बारे में डिटेल से समझेंगे। गगनयान जो कि इसरो का बहुत ही एम्बिशियस मिशन है, जिसके द्वारा इसरो ह्यूमंस को स्पेस में लेके जाएगा। तो कल इसके पहले स्टेज की टेस्टिंग थी, पैरासूट स्टेज था, सक्सेसफुली टेस्ट हुआ। इसके बाद आपके एग्जामिनेशन के लिए गगनयान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे गगनयान के बारे में। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये वीडियो देखिए सबसे पहले। 3, 2, 1, 0। TVD1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन Plus 5 और seconds. स्थापन तथा प्रमोशन मंच से 51 Here we have a textbook liftoff of TVD1, a 10 major milestone towards ISRO's Gaganyaan. ये मिशन इतना आसान था नहीं जितना आसान आपको इस वीडियो में दिखा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। लास्ट 5 सेकंड जब बचे थे तो इसरो को इस मिशन को होल्ड पे करना पड़ा। 2 बार इसकी टाइमिंग टली, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मिशन था जिस पर इसरो ने फतह हासिल की है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। आपके एग्जामिनेशन में पूछने की पूरी संभावना है और मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन तो आपके एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा। तो चलिए डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको गगनयान मिशन के बारे में बताऊंगा, कब स्टार्ट होगा, क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे स्टेज में आगे बढ़ेगा, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद 21 अक्टूबर को जो TVD1 टेस्ट किया गया, TVD1 क्या चीज़ है, कैसे हमको हेल्प करेगा, ठीक है, वो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मिशन के स्टेजेस। 5 स्टेजेस में इस मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी मैंड मिशन नहीं था, अभी कोई इंसान नहीं गया था, अभी डमी टेस्टिंग चल रही है। जब 2025 आएगा तो संभावना है कि इसरो मैंड मिशन लॉन्च करेगा गगनयान के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको व्योममित्रा के बारे में बताऊंगा कि व्योममित्रा का क्या रोल है। आपने इन दीदी को देखा होगा, ठीक है, इनका नाम है व्योममित्रा। तो इनके द्वारा भी कुछ हेल्प मिलेगी गगनयान में, क्या मिलेगी समझेंगे आगे। इसके अलावा इंडियन नेवी और एयरफोर्स का क्या रोल है इस गगनयान मिशन में, उसको भी हम लोग डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, गगनयान मिशन इसरो कंडक्ट कर रहा है। आपको पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो कुछ दिन पहले चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था, उसके बाद सूर्ययान, उसके बाद अभी इसको गगनयान को लॉन्च किया है। सूर्ययान यानी आदित्य L1 मिशन, ठीक है। इसके बाद शुक्रयान भी इसरो प्लान कर रहा है लॉन्च करने के लिए। तो अभी हम गगनयान तक पहुंचे हैं। गगनयान जो है इसमें क्या चीजें हैं, सबसे पहली बात तो 3 लोग जाएंगे, 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। इन 3 एस्ट्रोनॉट का नाम क्या है नहीं पता है, सिर्फ जिन व्यक्ति को भेजा जा रहा है उनको पता है या सरकार को पता है। इवन जो एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं उनके घर वालों को भी नहीं पता है कि हमारे घर का कोई फैमिली मेंबर जा रहा है गगनयान मिशन के साथ, ठीक है, ओके। अब ये मिशन कब पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, 2025 में। जो ये 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं इनको कहाँ भेजा गया है ट्रेनिंग के लिए, रसिया भेजा गया है। रसिया क्यों भेजा गया है कि जो पहले से 3 देश जिन्होंने ऑलरेडी अपने लोगों को स्पेस में भेजा हुआ है उनमें से रसिया भी एक है। और रसिया के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। रसिया ने हमको ऑफर किया कि आप अपने एस्ट्रोनॉट को हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। अब सवाल ये है कि ट्रेनिंग की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ट्रेनिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जब आप स्पेस में जाते हैं तो ग्रेविटी नहीं होती है। ऐसे कंडीशन में आपका दिमाग काम करना कम कर देता है, शरीर की मांसपेशियां ठीक तरीके से काम नहीं करती, कैल्शियम ठीक तरीके से बनता नहीं है बॉडी में, ओके। जिसके चलते आप वो काम जो अर्थ पे बहुत आसानी से कर पाते हैं स्पेस में नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नट एंड बोल्ट जो होता है, अगर आपको इसको कसना है और आप स्पेस में हैं तो आप कस नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कस पाएंगे, इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि आप घूम रहे हैं या आप जो जिस रिंच से आप इसको टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं वो रिंच घूम रही है। तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। इसके लिए पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना होता है, आपको ट्रेनिंग करनी होती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। 8-8 फीट गहराइयों में, पानी की गहराइयों में जाके ट्रेनिंग दी जाती है एस्ट्रोनॉट को। उन एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए तैयार किया जाता है जिनको लगता है साइंटिस्ट को कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग कौन दे रहा है, रसिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गगनयान के लिए हमारे एस्ट्रोनॉट को कौन ट्रेन कर रहा है, रसिया ट्रेन कर रहा है, ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। इसमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कैपेबिलिटी को डिमोन्स्ट्रेट करेगा इसरो, ठीक है।
उसके अलावा इस मिशन के अंतर्गत 2025 में इसरो ने 400 किलोमीटर की ऊंचाई लो अर्थ ऑर्बिट, एक होता है लियो जिसको लियो बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, एक होता है मीडियम, एक होता है हाई, 36,000 किलोमीटर की दूरी अर्थ से, 36,000 किलोमीटर की दूरी को बोलते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। अर्थ से 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर के आसपास का जो डिस्टेंस है लियो बोलते हैं, यानी कि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, इसके ऊपर वाला रीजन लियो रीजन में आ जाता है। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट, जहां पे हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो नहीं पहुंचता है। ठीक है, वहां पे स्पेस शुरू हो जाता है। तो हम 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे, अपने लोगों को भेजेंगे। अभी जो कल 21 अक्टूबर को जो टेस्टिंग हुई है वो टेस्टिंग 16 किलोमीटर की ऊंचाई पे हुई है, ना कि 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे। हमें क्या करना था, हमको सिर्फ पैरासूट टेस्ट करना था, हमको ज्यादा कुछ नहीं करना था। इस वजह से हमने बहुत ऊंचाई पर अपने जो है मिशन को नहीं लॉन्च किया। ठीक है, लेकिन जब 2025 में आप अपने मिशन को लॉन्च करेंगे तो हम करेंगे 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे। इस मिशन का जो अगला स्टेज होगा वो होगा जो हमारे लोग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे उनको वापस सेफली अर्थ पे लेके आना। ये गगनयान मिशन का मेजर एम है। ठीक है, इसके लिए जो हम लॉन्चिंग व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए कोई भी मिशन जब स्पेस में जाता है, फॉर एग्जाम्पल जब चंद्रयान गया था तो हम किसी से लॉन्च तो करेंगे ना, कोई रॉकेट होगी जिससे लॉन्च करेंगे, स्पेस में जाएगा। ठीक है, तो अभी जो गगनयान मिशन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं इसके लिए हम लोग GSLV Mk3, जिसको LMB3 के नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा हम लोग लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो ये अभी जो लॉन्च किए इसको बोले हैं LMB3, लेकिन जब 2025 में लॉन्च करेंगे तो उसको बोलेंगे ह्यूमन LMB, यानी ह्यूमन के यूज करने वाला लॉन्चिंग व्हीकल। इसको भी हम लोग आगे डिटेल से समझेंगे, GSLV और PSLV में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी हम लोग आगे समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखिए, अब तक आपको पता है कि बहुत कम कंट्रीज हैं जो स्पेस में मिशन लॉन्च किए हैं, और इसमें से 3 कंट्रीज हैं जिनका नाम बहुत प्रोमिनेंट तौर पे लिया जाता है, जिनके लोग स्पेस में जा चुके हैं। पहला है आपके USA, दूसरा है आपका चाइना, और तीसरा है आपका रसिया। USA और जो रसिया है इसके एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाके ट्रैवल भी किए हैं, लेकिन चाइना के जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो ट्रैवल नहीं किए थे। ठीक है, तो ये 3 कंट्री हैं जिनके लोग स्पेस में जा चुके हैं। ठीक है, अब भारत अगर अपना गगनयान मिशन ठीक तरीके से इंप्लीमेंट कर पाया तो भारत चौथा कंट्री बन जाएगा जो इस प्रकार का सफलता हासिल करने वाला कंट्री होगा। ठीक है, तो भारत को भी पूरी सफलता नहीं मिली है, टेस्टिंग स्टेज चल रहा है। ओके, अब एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कितने तारीख को मनाया जाता है। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे 12 अप्रैल, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अब देखिए गगनयान मिशन के बारे में मैंने आपको थोड़ी बातें बता दी, तो ये पोर्शन हो गया हमारा डन। अब हम मूव करते हैं TVD1 के बारे में समझना। TVD1 क्या है? ठीक है, TVD1 का फुल फॉर्म क्या है? TV मतलब होता है टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1। टेस्ट व्हीकल, टेस्टिंग चल रही है ना, नाम है, इसलिए इसका नाम है टेस्ट व्हीकल। बहुत छोटा सा रॉकेट था, जो जाएगा बहुत बड़ा होगा, लेकिन अभी जो इस इमेज आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे इस साइड में, ठीक है, तो ये जो टेस्ट व्हीकल है, ये जो रॉकेट है बहुत छोटा है, जब 2025 में जाएगा बहुत बड़ा जाएगा। तो अभी जो टेस्टिंग चल रही है ये पहला स्टेज है, D1 है। इसरो के जो हेड हैं, चेयरमैन हैं सोमनाथ साहब, उन्होंने कहा कि ये D1 है, D2, D3, D4 भी हम लॉन्च करेंगे टेस्टिंग को लेके। जब तक इस बात को लेके इंश्योर नहीं हो जाएंगे कि जो व्यक्ति ऊपर जाने वाले हैं वो सेफली वापस लौट नहीं आएंगे, तब तक हम टेस्टिंग करते रहेंगे। बहुत चैलेंजिंग काम है। इसका पहला स्टेज जो है हमने 21 अक्टूबर को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया। आप में से बहुत सारे लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है कि ऐसे रॉकेट में इंसान कैसे बैठते होंगे, कहाँ बैठते होंगे। तो जहाँ पे एरो है आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जालीनुमा कुछ स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में थोड़े से मिरर भी लगे होते हैं, जिससे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ये लोग ऊपर से देख पाते हैं, इसी में बैठते हैं। यही एग्जैक्टली वो चीज़ होती है जो ऊपर तक जाती है। नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जो नीचे वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन हट जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है ज़्यादा। ठीक है, इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, इसका रोल इतना है कि ये लोगों को ऊपर ले जाएगा।
नीचे लाने में भी इसका रोल नहीं है। ठीक है, तो जो ये ऊपर वाला जहां पे एरो बना हुआ है, ये एरो वाला पोर्शन, यहीं पे एस्ट्रोनॉट बैठते हैं। इसमें दो चीजें होती है, क्रू मॉड्यूल होता है, ठीक है, और एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम है ऑर्बिटर मॉड्यूल। ऑर्बिटर मॉड्यूल वहां पे सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ऊपर जाने के बाद सर्विस प्रोवाइड करता है। क्रू मॉड्यूल में क्रू बैठते हैं, हमारे 3 लोग जो जाएंगे वो बैठेंगे। अब इस मिशन के कई सारे स्टेजेस हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया ये D1 पहला स्टेज था। इसके 5 स्टेजेस हैं। कौन कौन से स्टेज हैं? वैसे नॉर्मली लोग 3 स्टेज में कैटेगराइज करते हैं, इसरो कई बार 2 स्टेज को कंबाइन कर देता है। मैं 5 अलग अलग स्टेजेस आपको बताता हूँ। ये इमेज बहुत अच्छी आपको नहीं दिख रही होगी, मैंने इसरो से ही लिया है, सारा क्रेडिट इसरो को ही। तो अब जैसा इमेज सबसे बेहतर मिल सकता था मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश करी है। तो ये पहला स्टेज है, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है, इसका मतलब क्या है? जो अभी टेस्टिंग हुई ये यही था, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। मतलब एक ऊंचाई से हम पैराशूट के माध्यम से जो लोग हैं उनको ड्रैग करते हुए नीचे लेके आएंगे, ड्रैग खिसकाते हुए। जैसे ऊपर से जब नीचे कोई वस्तु गिर रही होती है, स्पीड बहुत ज्यादा होता है, तो पैराशूट के माध्यम से हम क्या करेंगे कि उस स्पीड को हम कम करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे। पहले 2 पैराशूट खुलेगा, फिर 3 खुलेगा, इसी प्रकार 10 पैराशूट खुलेगा। जब हमारे लोग जाएंगे तो 10 पैराशूट खुलेगा और धीरे धीरे करके जो है अर्थ पे वापस जो है क्रू मॉड्यूल लौट के आएगा। तो ये पहला स्टेज था, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। इसके बाद टेस्ट व्हीकल मिशन, ये पहले मिशन जो अभी हुआ है D1, उसके अंतर्गत टेस्ट व्हीकल मिशन भी आता है। मतलब जो व्हीकल हम जाने वाली है ऊपर, उसका भी टेस्टिंग, तो ये भी कॉमन सी बात है। इसके बाद तीसरा जो स्टेज है, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, स्टेज है, ये है पैड अबॉर्ट टेस्ट। मतलब इनकेस अगर इमरजेंसी हो जाए, मान लीजिए आपने कोई मिशन लॉन्च किया और ऊपर कुछ खराबी आ गई, तो अचानक से अबॉर्ट करना है, मिशन खत्म कर देना है, तो वहां से कैसे अपने एस्ट्रोनॉट को बचा के हम वापस अर्थ पे लेके आएंगे, उसके लिए पैट मिशन स्टार्ट किया जाएगा। पैस स्टेज होगा, जो कि अभी इसरो ने टेस्ट नहीं किया है। इसके बाद जो हमारा चौथा स्टेज है अनमैन्ड फ्लाइट। ये वही स्टेज है जिस स्टेज में व्योमित्रा टेस्ट होंगी, ठीक है, व्योमित्रा दीदी को टेस्ट किया जाएगा इसमें, ठीक है। ये ऊपर जाएंगे, इनके बॉडी में सेंसर्स लगे होंगे और जो इम्पैक्ट ह्यूमंस को हो सकता है वो इम्पैक्ट इनको भी होगा, क्या बॉडी चेंज होगा, वो सब चीजें हम लोग अनमैन्ड फ्लाइट मिशन से समझने की कोशिश करेंगे। फिर लास्ट मिशन होगा मैन्ड मिशन। जब ये चारों स्टेज सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम 5वां मिशन लॉन्च करेंगे, दैट वाज मैन्ड मिशन। यहाँ पे हमारे 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे, संभवतः 2 जाएंगे, एक बाद में भेजे जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेट है उसमें 3 लोगों को भेजा जाएगा। नाउ अब थोड़ा सा पहले स्टेज के बारे में देख लेते हैं, जो कल टेस्टिंग हुई जिसकी, ठीक है। देखो इसमें हुआ क्या था, सबसे पहले मैं बताऊं कि 5 सेकंड का होल्ड लगा था। यहाँ पे आप देखिए ये होल्ड हुआ था 5 सेकंड का, मतलब जब मिशन 5 सेकंड रह गया तो मिशन को रोक दिया गया। रीजन अननोन, कहा गया कि मिशन ही स्टार्ट, मशीन जो था वो स्टार्ट नहीं हुआ ठीक से, तो उसके चलते 5 सेकंड के लिए रोक दिया गया। खैर बाद में फिर से मिशन को लॉन्च किया गया और मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। इसके सक्सेस का एक इमेज ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो पैरासूट है ना, ये 3 पैरासूट खुल के जो है बे ऑफ बंगाल में गिरे हैं और यहीं पे रोल स्टार्ट हो जाता है किसका, आपके नेवी और एयरफोर्स का। नेवी का काम है कि किसी दूसरे देश के टेरिटरी में ना गिर जाए किसी तरीके से। जो लोग वहां पे गिरेंगे या जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स आके ऊपर से नीचे आएंगे उनको सेफली रेस्क्यू करना नेवी का काम है। एयरफोर्स ऊपर से देखेगी कि किसी भी तरीके से हमारे पैरासूट में कोई दिक्कत ना हो जाए। इन केस अगर पैरासूट में दिक्कत हो जाती है तो हमारी एयरफोर्स उस मिशन के बीच में पहुंचकर हमारे एस्ट्रोनॉट को बचाने की कोशिश करेगी। तो ये नेवी और एयरफोर्स का रोल है इस मिशन गगनयान में। ओके, तो ये 3 स्टेजेस हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब देखिए पहला स्टेज हमने बहुत अच्छे से देखा, दूसरा तीसरा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अबॉर्ट मिशन मैंने पहले ही बता दिया आपको। चौथा मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट, चौथा स्टेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथे स्टेज में व्योममित्रा इस्तेमाल होंगी। व्योममित्रा मैंने आपको पहले बताया कि ये एक प्रकार के रोबोट है, कोई इंसान नहीं है व्योममित्रा, ये एक रोबोट है जिसको इसरो ने विकसित किया है, फीमेल रोबोट है। इनको गगनयान में इस्तेमाल किया जाएगा। अनमैन्ड मिशन, चौथा स्टेज अनमैन्ड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अनमैन्ड है, अनमैन्ड का मतलब क्या है, बिना किसी इंसान के, ठीक है, यानी कि रोबोट जाएगा। सेंसर्स लगी होंगी बॉडी में, जो भी परिवर्तन होगा इसरो उसको मॉनिटर करेगा, देखेगा और एनालाइज करने की कोशिश करेगा कि ह्यूमंस के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा,
ठीक करेगा और सब कुछ ठीक रहा तो हम 5वां मिशन लॉन्च करेंगे, दैट इज मैंड मिशन। ठीक है, तो गगनयान मैंड मिशन तब स्टार्ट होगा जब हम ये चारों स्टेज बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गगनयान का मैंड मिशन, ठीक है, जिसमें हम इंसानों को भेजेंगे। तो कई सारे स्टेजेस हैं, ये इसरो का इमेज है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैंड मिशन में क्या होगा। सबसे पहले श्रीहरिकोटा, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो मिशन लिखा हुआ है लॉन्च डेट यहाँ पे दिख रहा है आपको कि लॉन्च डेट 2022 लिखा हुआ है, ये पुरानी इमेज है, 2025 होगा मैंड मिशन का। ठीक है, सबसे पहले आप इस इमेज पे फोकस कीजिए जहां पे हैंड का फिंगर है। आप देखिए GSLV MK3 के द्वारा श्रीहरिकोटा से लिफ्ट ऑफ होगा रॉकेट हमारा। 16 मिनट लगेंगे, टोटल 16 मिनट लगेगा। 16 मिनट में क्या होगा, लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच जाएगा हमारा जो है ऑर्बिटर। ठीक है, हमारा रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचेगा, यानी ऑर्बिटर मॉड्यूल पहुंचेगा। ऑर्बिटर में दो चीजें होंगी, एक तो क्रू मॉड्यूल होगा, एक सर्विस मॉड्यूल होगा। एक क्रू मॉड्यूल होगा, एक सर्विस मॉड्यूल होगा। क्रू मॉड्यूल में हमारे एस्ट्रोनॉट बैठे होंगे। सर्विस मॉड्यूल क्या होगा, जो ऑर्बिट में, जब ऑर्बिट में घूम रहा होगा हमारा जो है क्रू मॉड्यूल, तो उसकी सर्विसिंग, डीबूस्ट करना, तेज करना, स्पीड स्लो करना, वो सारा काम सर्विस मॉड्यूल करेगा। 5 से 7 दिन हमारे एस्ट्रोनॉट ऊपर स्पेस में रहेंगे। उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे, देखिए 16 मिनट लगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो क्रू मॉड्यूल है और जो सर्विस मॉड्यूल है ये सेपरेट हो जाएगा। ये जो क्रू मॉड्यूल है, आप फिंगर पे ध्यान दीजिए, जो ये क्रू मॉड्यूल है ये सर्विस मॉड्यूल से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सर्विस अब की जरूरत नहीं है। अब हमको क्या करना है, ड्रैग करते हुए धीरे धीरे करके पैरासूट को डिप्लॉय करते हुए, यहाँ पे देखिए पैरासूट को डिप्लॉय करते हुए क्या करना है, धीरे धीरे हमको नीचे लेके आना है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम ड्रैग करते हुए, धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए, बहुत तेजी से लेके आएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, हमारे एस्ट्रोनॉट नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बहुत धीरे 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 करके आराम से पैरासूट के माध्यम से हम इस मैंड मिशन को स्पेस से नीचे लेके आएंगे। तो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ मैंड मिशन। इंडिया टू बी द 4th नेशन टू लॉन्च सच टाइप ऑफ मैंड स्पेस फ्लाइट मिशन आफ्टर किसके बाद, यूएस, रसिया एंड चाइना। ये 3 देश हैं जिन्होंने पहले लॉन्च किया हुआ है। हमारी मदद कौन कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है हमारा प्यारा रसिया। ठीक है, अब मैंने एक चीज बताया आपको शुरू में, यहां पे नीचे ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहां पे लिखा है GSLV MK3। ये GSLV PSLV क्या भला है, थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। आप कहेंगे तो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। देखिए ये एक सैटेलाइट है, आप देख रहे हैं कि अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट घूम रहा है, स्पेस में घूम रहा है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो नहीं घूम रहा होगा, स्पेस में घूम रहा है। तो जब कोई सैटेलाइट अर्थ के इक्वेटर को, ठीक है, देखिए ये पोल है, ये दोनों पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और अर्थ के इक्वेटर ऐसे 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 ऐसे, तो इक्वेटर के सेंटर मान के जब कोई सैटेलाइट घूमता है या इक्वेटर को फोकस बना के हम कोई रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसको बोलते हैं GSLV है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है। मतलब अर्थ के जो रोटेशन पीरियड है उसको हिसाब किताब में लेके मिशन को लॉन्च करना, डेट इज GSLV का काम। जब हम पोल को अपना मेन पॉइंट बनाते हैं और पोल के दोनों साइड में घूमते हैं, ऐसे 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 नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, तो जब हम पोल को सेंटर बना लेते हैं किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने या किसी मिशन को लॉन्च करने में, तो वो होता है PSLV। अब इसमें भी बहुत सारा डिबेट किया जा सकता है, बहुत लंबा लेक्चर चल सकता है इसको लेके, PSLV एंड GSLV को लेके। हम कभी किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको PSLV एंड GSLV के बारे में डिफरेंस अच्छे से जानना है, तो हम एक सेपरेट वीडियो में आपको बता देंगे कि PSLV एंड GSLV में क्या डिफरेंस है। तो इतनी बात हो गई गगनयान मिशन के बारे में। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई है। मुझे लगता है कि अब आपको गगनयान से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग और अच्छे अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।